आज मैं भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अपने रजराड़ी गांव के जो नेक, निर्भीक और सरल स्वभाव और जनता के दिलों में राज करने वाले ऐसे में जो प्रतिभाशाली है सरपंच साहब, जो ग्रामीण पंचायती राज में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे गांव रजलानी गांव के मुखिया सरपंच साहब फतेहराम जी पाड़ीवाल से विशेष बातचीत करना चाहता हूं कि जो अपने मारवाड़ के अंदर जो सफ़ेद सोने की खेती, जो कपास की फसल होती है, आज धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। इसके बारे में सर, कपास के बारे में बताओ कि ये किसानों और अन्नदाताओं के लिए ये फसलें जो चौपट हो रही है, इसकी आमदनी कम हो रही है और धीरे धीरे सफ़ेद सोने की खेती कम हो रही है। इसका क्या कारण क्या है साहब, ये बताओ आप सर। ऐसा है, अपने भोपालगढ़ कपास के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता था, परंतु भोपालगढ़ में जो जल दोहन के कारण जो वाटर लेवल पानी का स्तर वो नीचा चला गया और उस कारण से सिंचाई में भी किसानों को बहुत दुविधा और बहुत ही खर्चीली, उनको आज 1000 से 1200 फीट से पानी निकालने के लिए हाई हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है और उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी खर्चा ज़्यादा आता है। और उसके अलावा जो बीटी बीज है, ये बीज अच्छा है, उन्नत है, अच्छी बात है, परंतु पहले से जो मजदूरी थी आज 4 गुना मजदूरी बढ़ गई है। जैसे कपास के अंदर गुड़ाई का काम है और जो काश्तकारों को जो इसकी फसल के लिए पहले खेतों को तैयार करने के लिए जुताई का काम होता है, उसमें भी खर्चा बढ़ गया क्योंकि तेल के भाव भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो मजदूरी है वो भी महंगी है, परंतु उसके फलस्वरूप जो किसान का खर्चा है वो तो बढ़ गया है, परंतु पैदावार है वो घट गई है। मतलब आमदनी रुपया हो गया, खर्चा अठ नहीं हो गया। हाँ, नहीं, मतलब किसानों की ये हालात हो रही है। ये हालात है क्योंकि फसल में जब अच्छी पैदावार के लिए खाद की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, सारा चीज़ का हिसाब करते हैं तो आज पहले भाव थे जो 10,000 के ऊपर भाव मिलते थे, आज 6 से 7 हज़ार के भाव कपास के हैं। तो उसमें उसका खर्चा भी बेटा नहीं हो रहा है, उसका खर्चा किसान उसके ऊपर कर्जा दिनों दिन बढ़ रहा है। मतलब किसानों की जो कपास की फसल के अंदर जो पत्ता नहीं खाने से किसानों में मतलब बाजारों का कर्जा भी नहीं उतरा है। उसके बाद में किसान अपनी बड़ी हुई बहन बेटियों के लिए भी इसके ऊपर भी निर्भर रहते हैं और बाजारों का जो दिवालियापन है जो इसकी फसल के ऊपर ही है। और फसलें जो किसानों की जो फसल बीमा करते हैं उसका कोई कंपनी लाभान्वित नहीं करती है। हाँ, इसमें और तो देश के अन्नदाता आज भी मतलब गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं और न तो राजस्थान सरकार किसान अन्नदाताओं की मदद करती है न केंद्र सरकार करती है। इसमें ऐसा है, जैसे आज बहुत ही अच्छी योजना है फसल बीमा योजना, बहुत अच्छी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो आशाएं लगाई थी किसानों ने और जो फसल बीमा योजना के जो नियम कायदे बने थे उसको कंपनियों ने तोड़ मरोड़ के जो किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे बारिश है, बेमौसम की बारिश होती है, अब उसमें जब तेज़ हवाएं चलती है और तेज़ हवाएं आंधी से भी नुकसान होता है, तो उसका न तो टाइम पे सर्वे होता है और न उसका सर्वे अगर नहीं होगा और न उसका कोई सिस्टम है कि आज बारिश हुई नहीं हुई, वो रिपोर्ट ले लेते हैं और रिपोर्ट आगे पुटअप कर देते हैं, तो किसान शिकायत करते हैं तो उसके पे कहता है वो अपने आप वो बता देते हैं कि हमारे तो उस क्षेत्र में वर्ष बारिश हुई नहीं, जबकि वर्ष बारिश होती है। और बारिश का रिकॉर्ड रखना कोई संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पे ही कर्मचारी होना चाहिए ताकि वो नोट करे और या ऐसा सिस्टम हो कि भाई अमुक दिन बारिश हुई है, उस ग्राम पंचायत में हुई है, उस गांव में हुई है,
उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। वो अपनी कंपनी न तो राजस्व विभाग के कर्मचारी ध्यान देते हैं, न कृषि विभाग के कर्मचारी देते हैं, न मौसम विभाग के कर्मचारी, मतलब इनके कोई भी मतलब लापरवाही अधिकारियों की लापरवाही की खामियाजा का भुगते किसान भुगत रहे हैं। आज तक किसानों को चाहे आज़ादी के 77 साल हो रहे जा रहे हैं, लेकिन किसानों का कोई धनीदोरी नहीं है, न कोई इनका मददगार बने हैं। अब ये योजनाएं अच्छी है, परंतु इसको अगर सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तो किसान ऐसे ही उसकी हालत ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे कंपनियां अपना लाभ को नज़र में रखती है और काश्तकार के वो फायदे की चीज़ को वो अपने ध्यान में नहीं रखती। मतलब केंद्र व राज्य सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए बनी हो, चाहे आम आदमी के लिए बनी हो, लेकिन उसका फायदा किसी को नहीं मिल रहा है। ये अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है किसान। लेकिन किसानों की आज राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनकी मदद की जाए तो देश का अन्नदाता बहुत आत्मनिर्भर बन सकता है, सक्षम हो सकता है। जैसे भाई आज की तारीख में किसानों को आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है। आज सम्मान निधि मिल रही है तो वो खुद अपना चाहे खाद खरीदो, चाहे उसकी जुताई में तेल के लिए पैसे काम, वो सीधे उसके खाते में आ रहे। परंतु प्रधानमंत्री फसल बीमा में ये कंपनी मेक इन इंडिया ये लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो आधार से लिंक हुआ है तो किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है इनको। तो इनके बिचौलियापन खत्म हो गए, जिनकी दुकानें चल रही थी डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रही है। और अभी हम सरकार में भी ऐसी कंपनियों के हाथ में नहीं होकर सीधा सरकारी सिस्टम, ऐसा सरकारी सिस्टम में मतलब डायरेक्ट किसान के खाते में जाए और ये सर्वे का वो अब उनकी तानाशाही चलती है। हाँ, सर्वे की रिपोर्ट आंकलन गलत बता रही है। जो जितने भी राजस्व विभाग के हो, चाहे फसल मौसम विभाग के अधिकारी हो और चाहे राजस्व विभाग के, इनकी लापरवाही का खामियाजा। विभाग के तो कर्मचारी कम से कम है ना, वो उनको एक जवाबदारी फिक्स की जाए ताकि वो अपनी रिपोर्ट एक्चुअल दे। तो मैं अपने भोपालगढ़ पंचायत समिति के अधीन रजलानी गांव के मुखिया सरपंच साहब फतेहराम जी पाड़ीवाल से आज विशेष मतलब मारवाड़ के अंदर जो सफेद सोने की खेती है, जो किसान निर्भर है, उनके अच्छे भावों का नहीं मिलने से और जो भी फसली बीमा का लाभ नहीं मिलने से इनको नुकसान साबित हो रहा है। और बड़ी हुई बहन बेटियों की जो आखा तीज का शुभ मुहूर्त होने जा रहा है और बाजारीकरण का दिवालियापन भी खत्म नहीं हो रहा, तो अपने ये किसान की बेटियों की मेहंदी रचाई का काम कैसे चलना पड़ेगा। असलम खिलजी, लाइव रिपोर्ट खवासपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपको। ठीक है।